तो अगले दिन फिस्टीना बेलवुड के एक ज्वेलरी शॉप से रॉबरी करके निकल रही थी एंड तभी उसका सामना हो गया बेन से एज एक्सेलरेट। तो चलो एक सौदा करते हैं। मैं अभी कोई बकवास नहीं करूंगा कॉज तुम सबको पता है इस वीडियो में क्या होने वाला है, ओके। लेकिन उसके बदले तुम्हें इस वीडियो पर 2000 लाइक्स करना होगा, जिसका तुम्हें एक और फायदा मिलेगा, सीजन 3 पर काम शुरू कर दूंगा। तो अब चलो। बाय द वे पार्ट 1, 2 देखे हो ना? हाँ ठीक है। तब इतना बकवास कर लिया और बोल रहा है कि बकवास नहीं करेंगे। तो अगले दिन फिस्टीना बेलवुड के एक ज्वेलरी शॉप से रॉबरी करके निकल रही थी एंड तभी उसका सामना हो गया बेन से एज एक्सेलरेट, जिनमें थोड़ा फाइट हुआ और सब मूवमेंट लेटर बेन अपने स्पीड एबिलिटी से एक ह्यूरिकेन क्रिएट किया और फिस्टीना के हेड को उसके बॉडी से अलग कर दिया। बहुत इंग्लिश बोल रहे हो के, एक गुटकी का पिचकारी मारूंगा, सारा इंग्लिश से निकलेगा। हिंदी बोल। अब से जब भी बेन 10 ब्रेक डाउन करूंगा तुझे घर में घुसने ही नहीं दूंगा, देखना। तो अब रुक वहाँ पहुंचकर फिस्टीना के हेड को वाल से निकाल रहा था जबकि वो उस पर लाइन मार रही थी, मगर इधर बेन पर उसका बॉडी हमला करने वाला था बट बेन बच गया एंड टाइम आउट के बाद उसके नीचे से निकला। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, सुन लो। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसी वीडियो के बीच में मैंने कहीं पर बताया है कि हाउ आई वॉच बेन 10 एपिसोड्स और तुम लोग कैसे देख सकते हो। पर उसका बॉडी हमला करने वाला था बट बेन बच गया एंड टाइम आउट के बाद उसके नीचे से निकला। और तभी उसने टीवी में देखा कि जूली बेलवुड में वापस आ गई है, लेकिन उसने बेन को ना कोई मैसेज किया ना कोई कॉल। देन अब वो दोनों फिस्टीना के साथ ही जूली के यहाँ गए जो टेनिस प्रैक्टिस कर रही थी, मगर साथ में उसके साथ उसका ये DSLR लिया छपरी भी था जो उसका फोटो ले रहा था। देन बेन वहाँ एक शानदार प्रोटो ट्रक से जंपिंग के साथ एंट्री किया और जूली से बात करने लगा, लेकिन बीच में ये छपरी टपक गया और जूली को निकलने के लिए बोला, जिस पर ये हर्वे है, मेरा नया बॉयफ्रेंड। देन जूली बताई कि उनका रिलेशनशिप उसने नहीं बल्कि बेन ने तोड़ा था उसको टाइम ना देकर। तो अब जूली उस छपरी के साथ निकल रही थी बट बेन उसे रोक रहा था, बोला अब उसे इम्पोर्टेंस देगा। मगर तभी वहाँ एस्टर आ जाती है और जल्दबाजी में बताई कि उसके इलाके में हमला हुआ है एंड बेन वादा किया था कि वो अच्छा नेबर बनेगा, तो बिना कुछ सोचे जूली की ओर देखते हुए जाने लगा। पर एस्टर उस छपरी और जूली को ग्वेन केविन समझ रही थी और उन्हें भी अपने साथ ले ली। देन इन प्रोटो ट्रक बेन जूली को एस्टर से इंट्रोड्यूस करवाया बट उसी बीच ये छपरी बोल पड़ा और फिस्टीना के साइड को ब्लॉक कर दिया जो रुक को ताड़ रही थी। अगर तुम फिर से मेरे और नीले वाले के बीच में आए तो तुम्हें आलू की तरह मसल डालूंगी। सीन्स इन अंडरटाउन क्राउ एरिया में लूमा, हाँ प्रिंसेस लूमा डिस्ट्रक्शन कर रही थी क्योंकि उसे बेन के घर शगुन की 4 चीजें इकट्ठा करके देना था, जो एक लिविंग थिंग, एक खरोच लगी चीज, एक ब्रोकन थिंग और एक ब्लू थिंग है। एंड वहाँ वो बेन को अच्छी लड़ाई थी मेरी जान। बेन जान, तुम्हारे मंगेतर से मदद मांगकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऊपर से रुक आग में घी डाल दिया जान नहीं मंगेतर बोलकर। फिर उनमें थोड़ा फाइट हुआ, थोड़ा नहीं बहुत फाइट हुआ और उसी में लूमा ने एक नीली चीज को देखी रुक को एंड उसे लेने जा रही थी कि तब से फिस्टीना उसे देखी और प्रोटो ट्रक तोड़ के अपने प्यार को बचाने के लिए आई। रुक मेरा है। तुम्हारी लाइफ में आखिर कितनी लड़कियां हैं? लेकिन लूमा फिस्टीना को भी हराकर उसके हाथ को एज ब्रोकन थिंग ले ली। पर अब बेन उसे रोकने के लिए ह्यूमंगस और बना, लेकिन उसको भी लूमा फेंक के रुक जूली और एस्टर को पकड़ ली। लेकिन जूली के लिए उसका ये छपरी आशिक सामने आया तो तू भी चल, शादी में नाचने के काम आएगा। और लूमा उन सबको लेकर चली गई। पर तब फिस्टीना आकर बोल रही है लूमा मेरे रुक को लेकर चली गई। और तब बेन जूरी रिग में ट्रांसफॉर्म होकर यहीं पर प्रोटो ट्रक को मॉडिफाइड कर ये सुपर बाइक बनाया जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। मीनवाइल लूमा अपने चॉपर से बेन के घर जा रही थी और रास्ते में इस सिचुएशन के जिम्मेदार को ये छपरी बेन को बता रहा था, जिसके बाद जूली कुछ बोली तो हमें लगा कि बेन के पास एक मौका अभी है। अरे बेन अपनी खुशी से हीरो नहीं बना, लेकिन वैसे देखा जाए तो वो बहुत अच्छे काम करता है, उसकी बुराई मत करो। देन अब लूमा बेन के मॉम को बुलाकर उनसे बात कर शगुन दे रही थी, मगर उसी में बिकॉज ऑफ रुक सभी छूटकर भागने लगे, लेकिन लूमा उन्हें फिर से पकड़ ली एंड तभी एंट्री हुआ बेन का।
बेन मॉम को अंदर जाने को बोल खुद एज बाल विविल उससे फाइट करने लगा, लेकिन लूमा उससे उसी के बॉल में लपेट कर वाल में चिपका दी, जिससे अब बेन देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जाने से पहले बेन की मॉम बोली थी कि बेन की गर्लफ्रेंड तो जूली है, जिस पर क्या मेरी कोई सौतन भी है? एंड अब जूली भी सामने आई सिप को बुलाकर और बैटल मोड ऑन करके इन सूट लूमा से फाइट करने लगी। लेकिन जब बेन, रुक, एस्टर, यहाँ तक फिस्टीना उसके सामने नहीं टिकी तो ये तो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है, तो ये कैसे? तो लूमा इसे भी हरा दी एंड सिप गोज बैक। लेकिन तब तक रुक बेन को छुड़ा चुका था और एस्टर जूली को उसका टेनिस बैट या रॉकेट जो भी हो उसे वो दी और रुक बेन को उसकी तरफ फेंका एंड ये शॉट। और लूमा हार मान गई और बोली बेन के लायक तो सिर्फ जूली ही है। तुम बनोगी उसकी मंगेतर। क्या? लूमा के ये कहने पर तो बेन का दिल बगीचा बगीचा हो गया था, लेकिन तब जूली डिनाई करके उस बगीचे में आग लगा दी और इस लोडूमल छपरी के साथ चली गई। वैसे ये छपरी मुझे अदनान जैसा क्यों लग रहा है? तुम्हें भी लग रहा है? हाँ वैसे सही भी है, दोनों छपरी हैं। छपरी। और तब तक लूमा भी निकल चुकी थी। और रही बात बेन की, तो जूली चाहे जाए या भाड़ में जाए, बेन को घंटा फर्क पड़ता है। बेन के पास सिर्फ वही थोड़ी है, लाखों लड़कियां हैं भाई। मुझे जाना होगा, घर की साफ सफाई करनी है। मैं मदद करता हूँ। करनी ही होगी। और यही मैं अपने दोस्त को सजेस्ट करता हूँ कि एक गई तो दूसरी आएगी, क्यों चिंता कर रहा है? मत रो बेटा। मेरे बच्चे क्यों रो रहा है? अरे काहे कैली रे, हम तो प्यार कैली। तो अब बेन भी एस्टर के साथ पहले मिस्टर स्मूदी पीने गया और उसके बाद अंडर टाउन सफाई करने, गलत मत समझना। और अब बचे थे रुक और फिस्टीना। तो रुक जब से फिस्टीना को देखा था उसके दिल में कुछ था जो रुक फाइनली बता ही दिया। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और तुम्हें क्या लगा रुक रेओना को धोखा देगा? कभी नहीं। तो अगला एपिसोड शुरू होता है गैल्वन प्राइम से, जहां गैल्वंस स्टूडेंट टीचर के साथ प्रीडिएटर म्यूजियम आए थे। टीचर बताई गैल्वंस ने गैलेक्सी के सभी प्रीडिएटर को अपने अक्लमंदी से हराया, लेकिन एक ऐसा भी प्रीडिएटर था जिन्हें वो नहीं हरा पाए थे, जो कि उन्हीं का प्रीडिएटर था, ओमनीवरेसियस। एंड इसका भी कहानी अपने अर्थ के डायनासोर जैसा ही है। जैसे अगर अर्थ से एस्ट्रॉइड ना टकराया होता तो ह्यूमन ना आते, वैसे ही अगर गैल्वन प्राइम से वो एस्ट्रॉइड ना टकराया होता तो गैल्वंस कभी बच ना पाते। अंतर है लेकिन थोड़ा सा, ह्यूमंस ना आ पाते लेकिन गैल्वंस बच ना पाते। इसके बाद टीचर उन्हें लेकर दूसरे रूम में गई और तभी हमें साइकोबॉस, खाइबर और मैलवेयर दिखते हैं। जबकि साइकोबॉस गैल्वंस के इंटेलिजेंस को लक का नाम दे रहा था, तो खाइबर ओमनीवेरेसियस के बोन में से उसका डीएनए निकालकर नेमेट्रिक्स में इनकोड कर दिया। तब से वहाँ दो मेगामॉर्फ आकर उन्हें रोकने की कोशिश की है, मगर मालवेयर उन्हें करप्ट कर दिया। मीनवाइल अर्थ पर बेन और रुक प्रोटो ट्रक से अंडर टाउन में थे, जहाँ बेन बोर हो रहा था, इसीलिए मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने ऐसा करके कभी अपना ओमनिट्रिक्स तबाह नहीं किया तो है, एक से ज्यादा बार वो भी। फिर रुक टाइम पास करने के लिए गॉसिप करने को बोला, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बोला, जिस पर बेन अपना सीक्रेट शेयर किया, जैसे सबसे बड़ा डर, पहला प्यार वगैरह। लेकिन ये सब प्लमर्स के रिकॉर्ड में है, जिसे रुक पहले ही पढ़ चुका है। लेकिन उसमें ये भी था कि एक समय पर बेन अपने एक एलियन पर काफी डिपेंड रहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वो उसे यूज करना ही बंद कर दिया। रुक बात कर रहा था फीडबैक का। उसका नाम सुनते ही बेन का मूड चेंज हो गया और बोला उसके बारे में उससे बात नहीं करना। देन हमें 11 ईयर बेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें बेन हर सिचुएशन पर, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा फीडबैक यूज करता था और बेन को लगने लगा था कि फीडबैक स्पेशल है, उसका हिस्सा है। देन बैक टू प्रेजेंट, अभी पकमार के गाड़ी में आग लगी थी, जो एक्चुअली में नहीं लगी थी, मतलब वो चलता फिरता बारबेक्यू व्हीकल था जो उन्हें नहीं पता था। एंड बेन एज हीट ब्लास्ट फायर को एब्जॉर्ब कर रहा था, मगर तभी पकमार ओमनीट्रिक्स नोटिस किया और बेन है जानकर ड्राइविंग कर भागने लगा, मगर ये दोनों उसका जबरदस्ती मदद कर रहे थे और उसी में रुक उसे पानी में फेंक दिया और तब बेन को एज हीट ब्लास्ट पकमार को बचाना ही पड़ा। पता है ना, बेन एज हीट ब्लास्ट पानी में नहीं उतरना चाहता। वैसे अभी बेन पकमार को पानी में से बचाया, लेकिन फिर भी वो उन्हीं पर सनका था, बिकॉज उसका प्रॉब्लम तो उन्हीं से शुरुआत हुआ है। उसी बीच गैल्वन प्राइम पर एजमत को मेगामॉर्फ के करप्ट होने का पता चला, तो वो गार्ड से नजर रखने को बोले और कहें कि मालवेयर अभी यहीं कहीं होगा। देन अभी वो उस हॉल में अकेले थे और अकेले उसी में लॉक हो गए।
और ऊपर देखें तो साइको बॉस और खाइबर जिनके जाल में ये फंस चुके थे। देन अब साइको बॉस एजमत को नेमेट्रिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया और बोला उसने ओमनीट्रिक्स को परफेक्ट बनाने में सदियां लगा दी, लेकिन उससे कुछ वीक। इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता था कि वो एजमत से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नेमेट्रिक्स को तो पहले उसने ओमनीट्रिक्स के ब्लूप्रिंट से कॉपी करके बनाया है, मतलब कॉपी, और यहाँ तक उसे उसका रेगुलेटर तक बनाने नहीं आया। तो क्या किया उसने? ओमनीट्रिक्स में से चुरा लिया। तो काहे का अकलमंद, सारा चीज तो कॉपी किए हो, इन्वेंट नहीं किए हो, कॉपी किए हो। एंड ये हमेशा कहते रहते हैं कि वो गैल्वन से ज्यादा स्मार्ट हैं, हैं? तो कॉपी करते। बहन ट्यूबर। उसके बाद अभी खाइबर एजमत पर अपना डॉगी एज ओमनीवोरेसियस छोड़ दिया जो उन पर हमला करने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके अपने छोटे साइज का फायदा उठाते हुए वो एक जगह जाकर अपने आप को टेलीपोर्ट करने का सोचे। लेकिन तब से साइको बॉस बताया कि उसने पूरी सावधानी बरती कि तुम उस मशीन के जरिए यहाँ से टेलीपोर्ट ना कर सको। लेकिन यहाँ से वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे जगह से किसी को टेलीपोर्ट करके यहाँ तो ला सकते हैं ना। और अभी इस सिचुएशन में उन्हें सिर्फ बेन का याद आया और वो बेन को यहाँ टेलीपोर्ट कर दिए, जो कि एज ह्यूमंगस और पकमार का गाड़ी निकाल रहा था और उसी में वो टेलीपोर्ट हुआ, जिससे उसके गाड़ी का एक टुकड़ा भी यहाँ टेलीपोर्ट हो गया, बाकी का वहीं रह गया, जिसका पकमार को भारी नुकसान हो गया और वो रिटर्न्स के लिए प्लमर बेस ग्रैंडपा से बात करने गया। मीनवाइल गैल्वन पर बेन को देखकर खाइबर का मन बदल गया और शिकारी वाला हो गया और वो ओमनीवोरेसियस को ह्यूमंगस और का प्रीडेटर बनाकर उस पर छोड़ दिया, जिसको देखकर साइको बॉस जब मेरा पार्टनर मेरे साथ कोऑपरेट करेगा। और रही बात रुक की, तो रुक एजमत को देखकर एक्साइटेड हो गया। उधर बेन अब बॉल विविल बन के बॉल बनाया और उस पर थ्रो करने ही जा रहा था कि तब से वो उसका प्रीडिएटर बन गया और उसे अपने जाल में फंसा दिया। इधर एजमत अभी रुक का प्रोटोटूल लेकर ओमनीवोरेसियस के एक बोन से विस्टल बना रहे थे, लेकिन उधर तब से बेन का टाइम आउट हो गया और इस बिग चील उसे फ्रीज किया, मगर वो भी हिप्नोटिक बन के उसका शिकार करने लगा। यहाँ तक वो ऑलमोस्ट उसे खाने ही जा रहा था और रुक इस पर घबराया हुआ था, मगर एजमत का बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग हुआ और वो विस्टल बनाकर उसे बचाया, जिससे डॉगी अपने फॉर्म में आ गया। पर अब एजमत विस्टल रुक को देखकर डॉगी को बिजी रखने को बोलकर खुद उस पर जाकर नेमेट्रिक्स को निकालने लगा और उसी में डॉगी बार बार ट्रांसफॉर्म नॉर्मल से बिल्कुल थक गया और साइको बॉस खाइबर को देखकर उस पर अटैक किया, जिससे उनमें भी थोड़ा हल्की फाइट हो गई। पर तभी खाइबर सीटी बजाया, जिससे वो डॉगी ओमनीवोरेसियस में ट्रांसफॉर्म होकर एजमत को निगलने वाला था, मगर निगला नहीं, लटका लिया और एजमत विस्टल मांगकर उसे यूज किए, जिससे वो डॉगी का कुदरती शिकार और वो अब साइको बॉस को अपने पकड़ में ले लिया, जबकि खाइबर वहाँ से निकल गया और तब जाकर उसने रिवील किया कि वो और खाइबर साथ दे रहे हैं मालवेयर का। और तब रुक को याद आया कि जब वो पिछली बार मालवेयर से मिला था तो वो प्रोटोट्रक से कुछ ले गया, एंड वो था गैल्वन के प्लेनेटरी डिफेंस का एक्सेस, जिससे अभी वो बिना किसी प्रॉब्लम के गैल्वन प्राइम पर आ सके थे। देन अब बेन मालवेयर से फाइट करने को कुछ ज्यादा ही उत्सुक था, जिस पर एजमत उसे फीडबैक का एग्जाम्पल दिए और तब बेन रुक से बताया कि वो फीडबैक को बहुत ज्यादा यूज करता था, तो उसे रोकने के लिए एजमत आए थे जब वो 11 का था, लेकिन बेन उनका बात नहीं माना और तभी वहाँ मालवेयर हमला करने आ गया, जिस पर ग्वेन बताई कि मालवेयर को हराने वाला सिर्फ डायमंड हेड था, पर इसके बावजूद भी बेन फीडबैक बना और मालवेयर से नॉक हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, इसके बाद मालवेयर फीडबैक के बॉडी को पता नहीं कैसे बेन से अलग कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस पर बेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट कर मालवेयर से अटैच कर दिया और उस समय वो भी ऐसा ही चाहता था, ओमनीट्रिक्स के पावर को लेना, और अब तो उसे मिल भी रहा था। मगर कोई भी चीज हो जो अति हो जाए तो अच्छा नहीं होता, और वही चीज यहाँ भी हुआ। ओमनीट्रिक्स के पावर को मालवेयर संभाल नहीं पाया और डिस्ट्रॉय हो गया और यहीं पर सबको लगा कि मालवेयर मर गया। अब एजमत बताएं कि उसके बाद ओमनीट्रिक्स सेफ्टी के लिए कंडक्टॉइड डीएनए को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया और तभी हुआ एक स्मोक ब्लास्ट एंड डॉगी के बेल्ट में से नेमेट्रिक्स गायब था, पर साइको बॉस वहीं था और उसके बाद उसे और डॉगी को गैल्वन्स कैद कर लिए। पर साइको बॉस जाते जाते बताया कि उसकी पूरी स्पीसीज तबाह होने वाली है। मीनवाइल गैल्वन पर मालवेयर हीलेक्स के लिए आया था, जिसे मेकास रोक रहे थे, बट मालवेयर है मच पावर देन मेकास, तो वो उन्हें हरा कर हीलेक्स से पूरे गैल्वन बी को अंदर से करप्ट करके ब्लास्ट कर दिया, जिसके टुकड़े अब गैल्वन प्राइम पर आ रहे थे।
तो उसे रोकने के लिए गैलवंस मिलिट्री और बेन एज एनर्जी जेट से उड़कर हवा में ही उन टुकड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। पर कुछ समय बाद पता चला कि वो टुकड़े हैं लेकिन गैलवन बी के फॉर्म में मालवेयर के, जो पूरे गैलवन बी में हीलेक्स के जरिए फैल गया था और अब उसके टुकड़े गैलवंस प्राइम पर फैल रहे हैं। और उधर पकमार बेस में ग्रैंडपा मैक्स से भरपाई मांग रहा था, तो इस पर वो बेन को बुलाएं, स्कैन करवाएं, लेकिन अर्थ पर होता तब ना स्कैन होता। बेन तो अर्थ पर था ही नहीं और जब ग्रैंडपा को इसकी खबर लगी तो वो सोचने लगे। सिंस गैलवन बी पर बेन से अजमत बताएं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें इस सिचुएशन के हल के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी वो एक बार गैलवन बी का जांच करना चाहते हैं, जो अभी के लिए मुश्किल था। देन अभी वहाँ मैलवेयर आ गया और अजमत से बात करने लगा कि उन्होंने उससे हमेशा अपना नाकाम एक्सपेरिमेंट ही समझा और इलाज के नाम पर बस धोखा दिया, और उसके बाद वो उन पर अटैक कर दिया। पर थैंक्स टू रुक जो उन्हें पकड़ा था और बेन एज ह्यूमंगासौर अब उससे फाइट करने लगा। कुछ मोमेंट बाद रुक भी फाइट को ज्वाइन किया, लेकिन तब मालवेयर अपने एक अटैक से रुक का प्रोटोटूल डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा प्रोटोटूल! और खुद यूज करने लगा। फिर बेन फाइट किया एंड ऐसा सीरियस फाइट बेन ओमनीवर्स सीरीज में यही पहली बार कर रहा है। नो जोक, नो कमेंट, ओनली फाइट। इसी बात पर लो सम गुटका फ्रॉम माय साइड। सुना नहीं सीरियस है? चुप रे भाई। हाँ चल। तुझे तो मैं मून नाइट के एपिसोड 6 में देखूंगा। तो मैलवेयर अभी बेन को प्रोटो टूल से उड़ाने वाला था, लेकिन तब से बेन बचा और पीछे से अटैक किया, तो वो अभी भी मेरी बॉडी के कुछ हिस्से प्लैनेट के कोर तक पहुंचने में लगे हैं। और बताया कि अब भी उसका कुछ हिस्सा प्लेनेट के कोर में जा रहा है, जिससे वो प्लेनेट को भी खत्म कर देगा। बेन रुक को अजमत को ले जाने के लिए बोला और खुद मालवेयर के पकड़ में था एंड मालवेयर उसे ऑलमोस्ट, मगर तभी एंट्री हुआ प्रोटो ट्रक का, जिसमें ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन, केविन विथ रुक एंड अजमत और साथ में टेक सपोर्ट भी थे। एंड वो रिवर्स ट्रांसफॉर्म बेहोश बेन को प्रोटो ट्रक में ले आए और मालवेयर पर कुछ मिसाइल्स दागकर वहां से निकल गए। तो सुनो, कुछ बताना था ना, बेन 10 का एपिसोड्स में कहां से देखता हूं और तुम लोग कहां से देख सकते हो। तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन है, उसमें लिंक मिलेगा तुम्हें, बस तुम उस लिंक पर क्लिक कर दो, पता चल जाएगा। ओके, सेपरेट वीडियो बनाया हूं उस पर। तो अगर मैं चाहता तो इसी वीडियो में तुम्हें बता देता, लेकिन ये वीडियो पहले से ही काफी बड़ा हो गया है और ये बताकर और बड़ा नहीं करना मुझे। फिर ग्रैंडपा बताएं कि जब बेन स्कैन में नहीं मिला तो वो समझ गए कुछ गड़बड़ है और तुरंत ग्वेन के पास गए, जो बेन का मैना ढूंढ ली। फिर कुछ देर बाद बेन को होश आया और सब एक जगह छिपकर अजमत की बात सुन रहे थे कि मालवेयर आधे प्लेनेट पर फैला है और कोर की तरफ जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो कोर से पूरे प्लेनेट को एब्जॉर्ब और करप्ट कर देगा, जिससे वो पूरा का पूरा प्लेनेट बन जाएगा विथ मोस्ट पावरफुल विलन्स टाइटल। लेकिन जहां प्रॉब्लम होता है वहां सॉल्यूशन छिपा रहता है। तो अजमत ने प्लेनेट में कुछ सिक्योरिटी फायरवॉल लगाए हैं, बट वो एक्टिवेट नहीं है। अगर वो उसे एक्टिवेट कर सकें तो कुछ देर के लिए सही, लेकिन मालवेयर को रोक सकते हैं। कुछ देर के लिए इसीलिए क्योंकि मालवेयर के अटैक से फायरवॉल डैमेज हो गए हैं। तो अब बेन को मालवेयर का ध्यान भटकाना होगा, जबकि ग्रैंडपा और टेक सपोर्ट उस डैमेज को रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद क्या, सब निकल गए एंड बेन एज वे बिग मालवेयर से फाइट करने लगा और केविन मिलिट्री का साथ देने के लिए गया ही कि रास्ते में खाइबर का डॉगी मिल गया, जो उसके पीछे ही लग गया बिल्कुल। और उधर सिक्योरिटी स्टेशन में टेक सपोर्ट ग्रैंडपा से बेल्ट, सिक्के, शूलेस लेकर रिपेयरिंग कर रहे थे। और रही बात बेन की, तो वो इस बार एज वे बिग मालवेयर को अच्छे से संभाल रहा था, जबकि उधर स्पेस में अजमत हीलेक्स पर काम करने जा रहे थे। मीनवाइल नीचे बेन एज वे बिग मालवेयर पर अपने बीम से अटैक किया और लगा कि अब वो रुक गया, लेकिन जैसे ही बेन कुछ कदम आगे बढ़ाया, नीचे से मालवेयर बेन को जकड़ लिया और अब वो उसके पूरे बॉडी तक पहुंच चुका था। तब से उधर स्टेशन में टेक सपोर्ट ने बिना कोई गड़बड़ किए फायरवॉल को रिपेयर कर दिए, जिससे मैलवेयर अब प्लेनेट के कोर तक नहीं पहुंच पाया, जिस पर अब वो और ज्यादा उखड़ गया और खुद को और ज्यादा बड़ा करके बेन को मारने के लिए अपने अंदर ले लिया। मिलिट्री बेन को बचाने के लिए सामने आए, लेकिन उनके वार का मालवेयर पर कोई असर नहीं हो रहा था और बेन अब मालवेयर के अंदर जाने पर अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, जहां वो अपने एक पास्ट फॉर्म को देखता है जो फीडबैक को लेकर डिप्रेस्ड था और आरवी से वापस घर आकर सैडली मूड में ही सोफे पर लेट गया, जहां तक उसने वहां बैठे अजमत को भी नहीं देखा, मगर कहने पर भूला। और तब प्रेजेंट बेन जो ये सब देख रहा था, उसे रियलाइज हुआ कि उसे ये याद है। एक मिनट के लिए थोड़ा दूसरे नजरिए से देखो, मून नाइट के एपिसोड 5 से रिलेट नहीं कर रहा ये।
लेकिन अब ये कोई नहीं बोलेगा कि मून नाइट इसका कॉपी है। देखो पहले मार्वल जो भी बनाता है अपने कॉमिक से बनाता है, पिछली कॉमिक से बनाता है। तो कॉमिक कब का रिलीज हुआ है पता है तुम्हें? बाय द वे अब एजमथ बेन को समझाने लगे कि जब बेन जीतता है तो उस पर वो कुछ सीखता है या नहीं। दिमाग के ऊपर से जा रहा है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो जब बेन जीतता है तो उस पर बेन कुछ सीखता है या नहीं। उस एलियन फीडबैक को खोना बेन के लिए काफी हार्ड था और अब बेन चाहे तो उस हार को अपना पहचान बना सकता है जो वो बना रहा है, मगर वो चाहे तो वो उस हार से कुछ सीख भी सकता है। एंड उसके बाद एजमथ वहाँ से चले गए एंड बेन वापस से अपने सबकॉन्शियस माइंड में आ गया विथ यंग बेन, जो अब उससे पूछा कि क्या उसने उस हार से कुछ सीखा। तो इस पर बेन पहले तो अटपटा सा जवाब दिया, लेकिन फिर वो खुद को उस हार के लिए माफ कर दिया जो अभी तक कोसते आ रहा था, और अब दोनों शेक हैंड किए। इधर अभी मालवेयर बेन के ना होने पर सब तहस नहस कर रहा था, पर उसी के 1 सेकंड बाद बेन मालवेयर का सिर फाड़ के बाहर निकला एज फीडबैक। देन मालवेयर फीडबैक को देखकर शॉक हुआ क्योंकि उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट वो फिर से उसे डिस्ट्रॉय करने जा रहा था विथ पावर इनटू 100। लेकिन बेन उसके बीम को बड़े ही आराम से एब्जॉर्ब करके उसी पर वापस छोड़ दिया। और सच में ये फाइट रियली सीजन 2 का बेस्ट फाइट है बाय मी। तो अब देखो बात ये करते हैं कि फीडबैक वापस कैसे आया जबकि मालवेयर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर 90% लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मालवेयर ने जब फीडबैक को डिस्ट्रॉय किया तो उसका एक मॉलिक्यूल या फिर एटम उसके अंदर रह गया, और जब अभी बेन उसके अंदर गया तो ओमनीट्रिक्स में वही एटम या फिर मॉलिक्यूल जो भी है उसका डीएनए आकर ओमनीट्रिक्स में इनकोड हो गया। तो ऐसे बेन के पास उसका फेवरेट एलियन फिर से आ गया। ऐसा ऑफिशियल हुआ है। ऑफिशियल आंसर ये है, मैं खुद बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे बहन टूपर्स जैसा। फिर कुछ मोमेंट्स बाद फीडबैक को रियलाइज हुआ कि वो उसे तबाह नहीं कर सकता, मगर तभी ऊपर से बहुत सारे मेगामॉर्फ आकर मालवेयर पर गिरने लगे, जो एक तरह से एंटीडोट का काम कर रहे थे व्हेन मालवेयर इज अ डिजीज। एक्चुअली एजमथ ने हीलेक्स पर काम करके इन्हें दोबारा ठीक कर दिए। इसी बीच वो डॉगी मालवेयर के टुकड़े के नीचे फंसा था जिसे केविन बचाया, एंड अभी केविन के ऊपर मालवेयर का टुकड़ा गिरने वाला था जिसे डॉगी बचाया, मतलब हिसाब बराबर। और उन मालवेयर के टुकड़ों में से मेगामॉर्फ निकल रहे थे जिन्हें वो खाया था। लेकिन अभी भी मालवेयर मरा नहीं था, बस अपनी नॉर्मल साइज बॉडी में वापस आ गया था। मगर तब से एजमथ वहां आकर बेन से बोलने की वो हीलेक्स के पावर को यूज करके जो बहुत ज्यादा है मालवेयर पर छोड़े, जिससे अब नाउ इट्स ओवर एंड बेन बैक टू ह्यूमन। देन फ्यू मिनट लेटर अब एजमथ बाकी गैल्वंस को काम सहेज रहे थे, और तभी बेन ग्वेन केविन एजमथ से छुट्टी लेने के लिए गए, मतलब जाने के लिए अब। और एजमथ भी डायरेक्ट बोल दिए जाओ ईगो चुप। एक्चुअली बेन चाहता था कि एजमथ उसे उनका प्लेनेट बचाने के लिए थैंक्स बोलें, जिस पर चाहते हो कि जब जब तुम एक दो प्लैनेट्स को बचाओगे मैं तुम्हारा एहसान मानते फिरूं। और तुम अगर थोड़ा पीछे के सीरीज से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा एक सीन और हुआ था एलियन फोर्स में, हाइब्रिड अटैक वाले में, है याद है? और अब वो जब जा रहे थे विथ केविन्स न्यू पेट खाइबर का डॉगी, जो एक्चुअली में फीमेल है लेकिन बेन की नाक में बैंग की थी। अरे सीजन 1 से यही तो देख रहे हो, कभी डॉगी ये बन गया, कभी बग लिज़ार्ड, कभी डॉगी वो बन गया, कभी स्टिंग फ्लाई का प्रेडिएटर, कभी फिर वो निकले। एंड मेकास अब मून के टुकड़े को फिर से जोड़कर पहले जैसा बना दिए। एंड यहीं पर हो गया बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 2 का दी एंड। बाकी रहा सीजन 3, तो अगर इस पर 2000 लाइक्स आ गए तो उस पर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। 2000 लाइक्स भूलना मत, सभी को लाइक करना है। नो मैटर उस टाइम पर मैं जिस भी वीडियो पर काम कर रहा हूँगा उसे छोड़कर पहले इस पर हाथ लगाऊंगा। लेकिन 2000 लाइक्स के बाद तो लाइक दबा के करो, मतलब दबा कर ही करोगे लेकिन दबा कर करो। अगर मैं तुम लोग के लिए इसे बना रहा हूँ तो तुम लोग भी तो मुझे रिटर्न्स में कुछ दे दो। नहीं, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। मेरा मतलब है नीचे कॉमेंट में एक स्पेशल कमेंट कर दो, सारे के सारे लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। तो कमेंट करना है ओवरटॉक ब्रेकडाउन, ओके?
हाँ, ऐसा ही सिमिलर मैंने एक बार और तुम लोग को दिया था, बस इस बार भी वही काम करना है। बस वैसे ही सभी लोग कमेंट कर दो ओवरटॉक ब्रेकडाउन और साथ में ये इमोजी भी। देखो, तुम्हें अलग से जो भी कमेंट करना है वो करो, लेकिन साथ में इसको भी करो, ये जरूरी है, वो नहीं। बस ये बात मेरा मान लो, बाकी मैं तुम लोग का ऐसा ही सेवा करता रहूंगा ब्रेकडाउन्स पर ब्रेकडाउन्स लाकर। और रही बात इस वीडियो के नीचे के सब्सक्राइब का, तो अगर अभी भी तुम्हारे डिवाइस में वो लाल दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके उसे ग्रे कर दो और उसके बाद बेल आइकन आएगा जिसे ऑल पर कर दो। ले रेड हो गया। क्या मतलब कि रेड कर दिया? ए अबे बाकी तो चलो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं बोलकर। तो अब बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय। गुटका मेरा लगता है सबसे प्यारा, कह